निषाद्र के निवासी ऋषियों ने संसार के कलात्मक सूत्र से पूछा, हे सूत्र, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आप में कुछ निर्णय नहीं कर सके तो तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उसके तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में लोक के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताएं। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अर्थमा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ ध्रुव के पास गई और उसने ध्रुव से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहे। सौधव बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाला समदर्शनी वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री होने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुद्र सुनकर राजा जी मूत्र वाहन का तो मानो हृदय विविंद्र हो गया। वह तत्कालीन उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यंत्र करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंड खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंड फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवगणियों, तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे परीक्षिराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आनंद से राजा और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सदैव और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवी मूर्त वाहन मेरा है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए।
आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आप अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धैर्य ने कहा। पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उस में मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि अपने गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर को की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज कृष्ण अष्टमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही शैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवी पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका स्वभाव बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुभ अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इससे ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगी और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जी मूर्त वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। सदैव द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति अशुभ दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धवन की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्णवासिनी स्त्री को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब्र से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी परिवार के व्यापारी के घर जन्म संजोग से उन्होंने दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। जिन्होंने सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी।
वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की कशिराज के और छोटी उनकी मंत्री के साथ गृहपति अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाह गई। पूर्ण जन्म के कर्म फल से वह मृगनयन रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती है वह मर जाती थी, और पूर्ण जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर इस वंश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अन्यथा इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीविका पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाया, पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहर हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विमर्श हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोषी से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीविका पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दीर्घ व्रत बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें।